नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में चर्चा क्या करने वाले हैं। आज के इस शो में चर्चा करने वाले हैं, देखिए, जब भी हम दोस्त या घर पर बैठकर रिश्तेदार बातें करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि वो इंसान बहुत बुराई करता है, वो शख्स हमारे बारे में बुरी बातें करता है, उसकी आदत है। अब कई बार आदतन आप मजबूर होते हैं कि आप दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को परेशान करने वाली बातें करते हैं। अब दूसरों की बुराई और दूसरों को परेशान करवाने वाले ग्रह कौन से होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आप लोगों की बुराई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इससे बचने के लिए उपाय क्या है, विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दिलचस्प चर्चा होने वाली है, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप निरंतर दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए बेवजह दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 21 जनवरी 2025 यानी मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 21 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 11:36 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:30 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने बताया कि किन ग्रहों से दूसरों की बुराई और दूसरों को परेशान करने का भाव पैदा होता है। कुछ लोग पंडित जी आदतन मजबूर होते हैं, उनको पता नहीं चलता, बिना बात के बुराई करते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या ऐसे हालात हैं जो इनको मजबूर करते हैं? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो इससे आपके जीवन पर कितना खराब प्रभाव पड़ता है। या कोई और अगर आपकी लगातार बुराई करता है, लगातार परेशान करता है, तो आपके जीवन पर कितना खराब प्रभाव इससे पड़ जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, उसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में चतुर्थ, सप्तम भाव, 2 भाव और चंद्रमा की जो स्थिति है, इससे आप मन का भाव जान सकते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, सप्तम भाव और चंद्र को जान सकते हैं कि आदमी का मन कैसा है। ये भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है या नहीं करता है। अगर कुंडली का चतुर्थ भाव या कुंडली का चंद्रमा खराब हो और उसको मंगल या शनि का साथ मिल जाए, तो दूसरों की बुराई करने का भाव आ जाता है।
दूसरों के बारे में अनाप शनाप बोलने का या दूसरों की निंदा करने का भाव आता है। और अगर शनि ज्यादा खराब हो गया तो आप मौका खोजेंगे कि दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। हाथ का जो अंगूठा है, अगर ये छोटा है, मोटा है, तो आप दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे और दूसरों को नुकसान भी आप पहुंचा सकते हैं। यानी देखिए, कुल मिला के सारा जो किस्सा है वो आपके मन का है। और मन की स्थिति अगर नकारात्मक होगी, मन की स्थिति अगर निगेटिव होगी, तो आप ये मान करके चलिए कि आप दूसरों की बुराई भी करेंगे और मौका पड़ने पर दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा देंगे। और चलिए राशिफल के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पहली 3 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब देखिए, ये तो हमने जाना कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिस वजह से आदतन लोग दूसरों की बुराई करते हैं। अब ये समझते हैं कि जब आप दूसरों की लगातार बुराइयां करते हैं तो क्या समस्या उसकी वजह से पैदा होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, वो जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आदत तो आदत होती है और जिनको दूसरों की लगातार बुराई करने की आदत होती है वो बिना बुराई किए चैन से रह ही नहीं पाते। उनका मन ठीक ही नहीं हो पाता। तो अगर आप दूसरों की लगातार बुराई करेंगे तो आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लगातार दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपके धन का और आपके परिवार का सुख समाप्त होगा। दूसरों की लगातार बुराई करने से कुंडली का बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। इसलिए
आपके लिए बदनामी के और अपयश के योग बन जाएंगे। अगर संतान बाधा हो, यानी संतान न हो रही हो या संतान को दिक्कत हो, तो ये बाधा और भी मजबूत हो करके सामने आ जाएगी। और जिस व्यक्ति के बारे में हम लगातार बुराई करेंगे, लगातार खराब सोचेंगे, उस व्यक्ति के मन में भी हमारे लिए शत्रु भाव पैदा होगा। वो व्यक्ति भी हमारे लिए बुरे भाव रखने लगेगा। तो जिसके प्रति आप लगातार बुराई करेंगे, जिसकी लगातार निंदा करेंगे, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल बिना कुछ कहे सुने हुए भी आपके प्रति निगेटिव हो जाएगा। और चलिए राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन का लाभ होगा। करियर में मनचाहा लाभ होगा। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार की समस्याओं से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और आज के शो का पहला प्रश्न पूछते हैं पंडित जी से। उससे पहले आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न अगर पंडित जी से पूछना चाहते हैं, बेझिझक अपनी तमाम समस्याएं इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी जान लेते हैं पहला प्रश्न। जी, आज का पहला प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं। 15 मई 1973 का जन्म है। 5:49 शाम को मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य को और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हूँ, तो अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। रेखा जी, मुख्यतः सूर्य की और कुछ अंशों में बृहस्पति की समस्या आपको परेशान कर रही है। हड्डियों को लेके, नर्व को लेके
और पेट को लेकर के दिक्कतें आपको रह सकती हैं। स्वास्थ्य को बेहतर करें और आने वाले समय को बेहतर करें, इसके लिए सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा करना अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब भी आपको मौका मिले, विशेषकर शनिवार के दिन, अगर हनुमान जी के मंदिर जा करके आप प्रार्थना करना शुरू करें तो इससे चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जानते हैं दूसरा प्रश्न। पंडित जी जी, अगला प्रश्न अमन कुमार ने हमें झारखंड से लिखा है। 9 फरवरी 1994 का जन्म है, 5:40 शाम को जमशेदपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी दुर्घटना हो गई थी, मैं पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हूँ, कब तक ठीक हो पाऊंगा और आगे नौकरी की स्थिति क्या है? अमन कुमार, आपकी कुंडली के हिसाब से आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं और मार्च 2025 के बाद तेजी से सुधार होगा। साल 2026 तक आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मार्च के बाद ऐसा लगता है कि जब स्थितियों में सुधार होगा तो आप नौकरी ज्वाइन कर सकेंगे या नौकरी कर सकेंगे, इसकी संभावना आपके लिए बन जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और साथ में अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए एक बार सुबह और एक बार शाम हनुमान बाहुक का पाठ अगर आप सुबह शाम एक एक बार करें तो इससे लाभ होगा। चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर कोई भी शख्स जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, बुरी बातें करता है या आदतन कुछ और तरह की कोशिश करता है, तो क्या होता है? पंडित जी ऐसा होता क्यों है, ये जानते हैं पहले तो। अब ये जानते हैं कि अगर हम जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अनजाने में किसी को नुकसान हो गया तो बात दूसरी है, लेकिन जानबूझकर अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या प्रभाव होगा। जीवन में आकस्मिक रूप से अचानक धन की बड़ी हानि हो सकती है, जीवन में अचानक धन की बड़ी मुश्किल आ सकती है। जिस प्रकार से दूसरों को परेशान करना चाहते हैं, उसी प्रकार से खुद परेशान हो सकते हैं। चलते चलते आपका जीवन एकदम से रुक सकता है और जीवन में बड़े अपयश, बड़ी बदनामी आपको मिल सकती है। आप दूसरे को जानबूझकर अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आम तौर पर ऐसी दशा में संपत्ति का नाश भी हो सकता है, संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। संतान अपने हाथों से निकल जाती है और संतान पक्ष से कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने का बिना वजह प्रयास करें, जानबूझकर प्रयास करें, तो ये आपके ग्रहों को और ज्यादा खराब कर देगा। इसीलिए
अगर आप दूसरों की बुराई करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे तो मामला जरा गंभीर है, इससे बचना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं कि इन बुराइयों से मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और असर क्या होता है उसका? अब जान लेते हैं कि जब हमारे अंदर ऐसी बुराइयां आ जाती हैं तो हमारी कुंडली के कौन कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं। देखिए, आप दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, आपका राहु और शनि मजबूत होने लगेगा और जीवन में आपके संघर्ष बढ़ जाएगा। इससे बृहस्पति और शुक्र कमजोर होंगे तो जीवन में जो शुभता है, जीवन में जो आनंद है वो नष्ट होगा। और सबसे ज्यादा इससे सूर्य बुरी तरह खराब होगा, सूर्य आपका बुरी तरह निगेटिव होगा, जीवन में मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। और जिनके अंदर ऐसी आदत होती है उनकी हथेलियों का रंग काला होने लगता है, कालेपन की तरफ जाने लगता है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर हम दूसरों की बुराई करने की खुद की आदत से ही कई बार अक्सर ऐसा आपको फील हो जाता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप ज़्यादा ही दूसरों की बुराइयां करते हैं, उससे परेशान हो गए हैं, तो फिर कौन से उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बुराई करने लगते हैं और इससे हम खुद ही परेशान होते हैं। पता नहीं क्यों मन से बात निकलती है बार बार कि हमारे मन में दूसरों के लिए बुरा भाव आता है, बुराई हम करने लगते हैं। अगर ये आदत आपके अंदर आ गई है और इससे आप परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये आदत छोड़नी चाहिए, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। नित्य प्रातः सादा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए और वहीं पर बैठ करके या खड़े होकर के 9 बार
या 27 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा, गायत्री मंत्र पढ़िएगा। पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा। पीला रंग आप जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकें उतना बेहतर होगा। प्रयास करें कि तामसिक भोजन, नकारात्मक भोजन का सेवन ना करें। विशेष रूप से मदिरा, अल्कोहल, इसका सेवन मत करिएगा। जब भी मन में ऐसा भाव आए दूसरों की बुराई का, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, अगर गुरु मंत्र मिला है तुरंत जपना शुरू कर दीजिएगा, और नहीं है कोई मंत्र तो तुरंत मन में गायत्री मंत्र दोहराने लगिएगा। चीजें इससे बेहतर हो जाएंगी। चलिए एक और प्रश्न है, वो ये कि अगर कोई दूसरा शख्स हमारी बुराई करता हो और हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, एक कंडीशन ये होती है कि कोई हमारी लगातार बुराई करता है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो बुराई करे, उसका बुरा असर हमारे ऊपर ना पड़े, और वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ना पहुंचा पाए। इसके लिए क्या करेंगे? घर से हमेशा हनुमान जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके निकलिए रोज सुबह। जिसके बारे में आपको ये पता चल गया हो कि वो आपकी बुराई करता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके संपर्क में आने से बचिएगा। हर सोमवार को शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा, और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का हाल जानने की। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी है। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोबारा से आपका सवाल लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है। जी,
अगला प्रश्न अरुण शर्मा ने हमें जम्मू कश्मीर से लिखा है। 9 जुलाई 2007 का जन्म है, दोपहर 3:15, जन्म स्थान है ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर। ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में मेरा करियर किस दिशा में जाएगा। मन को लेके परेशानियां बहुत रहती हैं, तो अपने मन की परेशानियों को मैं कैसे दूर करूं? अरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे अगर कंप्यूटर की पढ़ाई कर लें या फाइनेंस से, अकाउंट्स से संबंधित पढ़ाई कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक मन की समस्या और मन की एकाग्रता की बात है, उसको बेहतर करने के लिए बुद्ध को मजबूत करें। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। आप चाहें तो गले में लॉकेट में बनवा कर भी पहन सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका करियर, आपकी एकाग्रता और आपके सफलता मिलने की संभावना बढ़िया हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछ लेते हैं, अंतिम प्रश्न कौन सा है? जी, अगला प्रश्न राम प्रताप जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। राम प्रताप जी की जन्म की तारीख है 19 मार्च 1965, 1965। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। राम प्रताप जी पूछ रहे हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। आने वाले समय में मेरे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। राम प्रताप जी, जिस तरह का आपका समय चल रहा है, आने वाले समय में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। धन को लेकर या परिवार को लेकर कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत स्वास्थ्य की है और वो उम्र के साथ हो भी सकती है। हड्डियों की, जोड़ों के दर्द की समस्या या थोड़ी बहुत आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह एक तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए रोज सुबह करना बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा काम करिए, जब भी आपको समय मिले, शाम के समय, रात के समय, शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 21 जनवरी को, उनका बर्थडे, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 21 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी। संपत्ति और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य भी इस साल आपका बेहतर बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। पूरे साल भर जितना ज्यादा से ज्यादा जपेंगे, उतना ही आपके लिए
बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जानने की। आज की जिज्ञासा है कि मंत्र का जप जब हम करते हैं तो बोल बोल कर करना चाहिए या मन में करना चाहिए। 3 तरह से मंत्र का जप किया जाता है, उपांशु, वाचनिक और अस्फुट। मंत्र जप जितना धीरे किया जाए उतना अच्छा होगा, और जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है, जो नाम मंत्र दिया है, जो इष्ट मंत्र दिया है, ये अपने मन में मानसिक रूप से जपते रहिए। बोल बोलकर कीर्तन का मंत्र या भजन का मंत्र कहा जाता है, तो बोल बोलकर मंत्र जप करना उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा मानसिक रूप से मंत्र जप करना माना जाता है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से 21 जनवरी 2025 यानी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 21 जनवरी मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 1 बार या 3 बार। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि, आपकी राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है मीन। इस साल करियर में बदलाव और लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर आप स्थान परिवर्तन भी कर लें इस साल तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। और चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आ जाती है आज के शो के महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी से जानते हैं कि महा उपाय क्या है पंडित जी। आपका बेटा है या आपकी बेटी है और आप उसके वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान हैं, तो क्या उपाय करें कि आपका बेटा है या बेटी है उसका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए। सुबह के समय ही 1 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या सुनिए, और सप्ताह में 1 बार खासतौर से बृहस्पतिवार को पीले भोजन का, जैसे पीले चावल का, केले का, पीले रंग की मिठाई का अगर आप दान करें तो ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।